और पुनः मेरे ओर से सबको हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत आपकी होगी, क्योंकि आप समय पर आएंगे, क्लास समय पर लगेंगे और जो आपकी शेड्यूल होंगे, जो घंटे वाइज जो आपकी रूटीन लिखाई गई होगी, निश्चित तौर पर रूटीन के अनुसार आपकी पढ़ाई होगी। ठीक है, क्या उम्मीद करें कि आप लोग 9 बजे तक हर हाल में यहाँ पहुँच जाएंगे। और अपने जो आप जो भाई बहन हैं, थोड़ा उन लोगों को भी प्रेरित करो कि समय पर विद्यालय आएंगे। समय पर विद्यालय आने पर देख रहे हैं आपके सारे शिक्षक उपलब्ध हैं, है ना। तो आप लोग समय पर आएंगे, निश्चित तौर पर घंटियाँ समय पर लगेंगी, क्लास आपके समय पर लगेंगे और जो आपका दिन भर का जो शेड्यूल होगा उस शेड्यूल के अनुसार आपकी पढ़ाई होगी। और इसके बाद आप लोग एक चीज़ आप लीजिए, सर लोग आप लोगों को बतलाए होंगे कि प्रार्थना सभा में सर लोग भी जानते होंगे कि जो आज जैसे मान लीजिए सर लोग हम सर का आने का समय जो है 8:45 है, आपके 8-5 मिनट के पहले सर लोग आता है, इसमें जरूर निश्चित तौर पर हमारे कुछ टीचर होंगे जो आ ही जाते होंगे। इन लोगों का शेड्यूल है 8:45 विद्यालय आने का, और जो बच्चे सबसे पहले आते हैं निश्चित तौर पर सर लोगों से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि जो बच्चे जो समय के पहले विषय 8:45 में आप आ गए, उसके बाद जो बच्चे सबसे पहले आए वो निश्चित तौर पर 5-10 बच्चे का नाम नोट किया जाए और प्रार्थना सभा में उन्हें सम्मानित किया जाए। तो इससे क्या होगा कि बच्चों को ये आदत बन जाएगी कि वो जो पहले गए उनको सम्मानित किया गया, हम भी पहले जाएंगे, हमको भी सम्मानित किया जा सकता है। और इस तरह से बच्चे जो हैं सभी दौड़ में आएंगे कि हमको सबसे पहले जाना है, और इस तरह से दौड़ जब आएगी तो हमारे सारे बच्चे जो है वो समय पर आना सुनिश्चित कर लेंगे। तो ये आप लोगों को भी भागीदारी, सर लोगों को भी मेरा अनुरोध होगा और आप लोगों से भी मेरा अनुरोध है कि समय की पाबंदी होनी चाहिए, समय पर आनी चाहिए। हमको लगता है ये मनियाडी के अधिकांश बच्चे मनियाडी के पोषण क्षेत्र से आते होंगे और ठीक अच्छी बात है, फिर भी कोशिश करेंगे तो निश्चित तौर पर हम लोग समय पर आ जाएंगे। इसके बाद 6 दिन की हमारी घंटे क्लास चलती है, तो उसका प्रार्थना सभा में अभिवादन करने के भी तरीके अलग अलग होते हैं। कभी प्रणाम सर, कभी गुड मॉर्निंग सर, कभी जोहार सर, इस तरह से शेड्यूल दिया हुआ है। ये 6 दिन का 6 अलग अलग शेड्यूल है। तो उस शेड्यूल के अनुसार जो भी जिस दिन को जैसे हमें आए और कोई भी अधिकारी आए या सर आप कह रहे हैं, तो उस शेड्यूल के अनुसार ही आपको जोहार, नमस्ते, प्रणाम, गुड मॉर्निंग, जो जिस दिन शेड्यूल है उसी अनुसार आपको बातें करनी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि रोज हम लोग कहें गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, वो नहीं। जो आपका शेड्यूल दिया हुआ है शेड्यूल के अनुसार ही आपको सर का अभिवादन करना है। ठीक है, और इसके बाद जब क्लास चलेगा तो जो हमारे क्लास मॉनिटर भी होंगे या जो हमारे शिक्षा मंत्री होंगे, बाल संसद का में जो शिक्षा मंत्री होंगे, प्रधानमंत्री होंगे। इसमें प्रधानमंत्री कौन है? ठीक है, शिक्षा मंत्री कौन है? आप हैं? ठीक है, तीन लोग आप लोगों को जानकारी होगी कि आपका दायित्व क्या होता है। तो पहले सबसे पहले जो हमारे शिक्षा मंत्री है, प्रधानमंत्री है, या जो हमारे सफाई मंत्री है, विशेषकर सफाई मंत्री एक बार हर क्लास का मुआवना कर लें कि जो हमारा क्लास है वो साफ सफाई है या कहीं सफाई की जरूरत है। इसके बाद जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं वो कोशिश करेंगे कि हमारे हर क्लास में एक क्लास चल रही है या नहीं चल रही, सर लोग क्लास ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। तो प्रधानमंत्री का तो पूरा दायित्व होता है विद्यालय परिसर का, विद्यालय का देख रेख करने का। देख रेख करने का मतलब ये नहीं है कि सर के साथ में आपको सम्मानित पूर्वक ही बातें करनी है, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो सर का सम्मान करना ही है। जब तक सम्मान नहीं करोगे तब तक आपकी शिक्षा अधूरी रह जाएगी। इसे सम्मान करोगे, निश्चित तौर पर आपकी शिक्षा में प्रगति होगी, आप बढ़ते चलेंगे। तो सम्मान के साथ, क्योंकि आप सभी जो हैं हमारे बेटा बेटियां ही हैं, तो जिस तरह से हम आपको बेटियां समझ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपको अपने सारे गुरुदेव को गुरु, अपने पिता के तुल्य मानना पड़ेगा। दोनों के बीच अगर ऐसा संबंध रहेगा तो निश्चित तौर पर आप में तरक्की होगी। जैसे कभी कभी होता है कि हम लोग तो यहाँ पर पहुँच गए, शेड्यूल हम लोगों का टाइम जो फिक्स हो गया कि अब हमको आगे नहीं बढ़ना है, लेकिन हमको ये सोचनी पड़ती है कि हमारे बच्चे, हम तो एक टीचर हैं, हम एक वीओ हैं, लेकिन हमारे बच्चे बहुत ऊपर चले जाए। ऊपर मतलब क्या, ऊँचे पौधे पर चले जाए। जैसे मैं अपनी बात करूँ, मैं भी 20 साल एक टीचर रहा हूँ, और अभी हमारे बहुत सारे स्टूडेंट, जब कभी कभी फोन आता है तो मेरा सीना जो है वो फैल जाता है। कोई हमारा स्टूडेंट IPS तक पहुंचा हुआ है, DDCP है, DPIPS है, और हमारा BSc है। मतलब हमारे स्टूडेंट हमसे बहुत ऊंचे ओहदे पर है, तो बड़ी खुशी होती है हमें। तो उस तरह से हमारे इतने भी यहाँ गुरुदेव हैं, निश्चित तौर पर आप लोगों के बारे में जरूर सोचते होंगे कि हमारे बच्चे हमसे ऊपर ओहदे में जाए। तो इस भावना को लेकर आपको चलनी है, तो निश्चित तौर पर आपका भविष्य जो है बहुत ही उज्जवल होगा। इसके बाद जब दूसरे बार हम आएंगे तो आप क्लास में घूम के एक घंटा आधा घंटा क्लास में बैठते भी हैं।
आएंगे तो आपके क्लास में बैठेंगे, क्या आप पढ़ते हैं, जो बोर्ड में सर लोग पढ़ाते होंगे उसी से मैं प्रश्न करूंगा, अलग से मैं बात नहीं करूंगा आप लोगों से। क्लास में जो सर बता रहे हैं, बोर्ड में जो लिखा हुआ है उसी से मैं बात करूंगा। तो आप लोग प्रयास करेंगे, जो सर पढ़ाते हैं अगर पढ़ने में समझने में कोई दिक्कत हो तो निश्चित तौर पर सर से आप बात करें, और सर जरूर आप पर मुझे विश्वास है कि जो समस्या आपके सामने आएगी सर उसका निदान करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है, इतना हमारे बच्चे हैं, 100 प्रश्न हमारे पास आएगा तो हो सकता है कि एकाध प्रश्न का जवाब हम नहीं दे पाए। ये कोई गारंटी नहीं कि हमारे बंधु लोग सारे प्रश्नों का जवाब देंगे। एकाध प्रश्न ऐसा हो सकता है जो वो जवाब न दे पाएंगे, तो निश्चित तौर पर आज नहीं लेकिन उसका समाधान कल जरूर हो जाएगा। तो इससे क्या हुआ, जो मैं नहीं जानता था वो भी मैं भी जानता, तो ये दोनों के बीच आदान प्रदान करने का समय अवसर है। और निश्चित तौर पर जैसा कि आप जानते हैं कि घर में जब घर से आप चले तो अगर घर में अपने माता पिता हो तो उसका चरण स्पर्श करके, तो शेड्यूल आपका जो नियम आपका होगा उस नियम के तहत चले। और जब विद्यालय है तो फिर शिक्षकों का सम्मान करें, ये पहला एम होता है हम सबों का। क्योंकि हम लोग भी स्टूडेंट रहा करते थे तो विद्यालय जब जाते थे तो सबसे पहले गुरु जी के पैर को छू करके प्रणाम करते थे, और जब निकलते थे 4 बजे, उसमें क्लास चलती थी 4 बजे, 10 से 4 बजे तक, तो फिर निकलने के समय भी हम लोग गुरु जी के पैर को चरण छू करके प्रणाम करके फिर वापस लौटते थे। तो ये क्या होता है, एक आदर्श स्टूडेंट के रूप में हमें काम करनी है, और आप आदर्श स्टूडेंट के रूप में बनेंगे, हमारे शिक्षक भी एक आदर्श शिक्षक के रूप में काम करेंगे, तो बहुत विकास होगा हमारे विद्यालय का, आपका। और ज़्यादा नहीं मैं कहते हुए पुनः एक बार अनुरोध करूँगा छात्र छात्राओं से कि जैसे 600 के जगह भी 50% भी बच्चे हमारे उपस्थित नहीं हो पाए हैं, तो निश्चित तौर पर इस 100% उपस्थिति सुनिश्चित करें। शिक्षकों से भी मेरा अनुरोध होगा कि उपस्थिति जो बहुत कम है, उस उपस्थिति पर ध्यान देते हुए आगे का कार्यक्रम करेंगे। और पुनः मेरे ओर से सबको हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। धन्यवाद सर। जितनी बातें अभी सर बताए तुम लोग उस पर अमल करने का प्रयास करो। और सही बात है, सबको यूनिफॉर्म मिल चुका है, जूते मिल चुके हैं, सबके खाते में पैसा जा चुका है, तो आधा अधूरा तुम लोग यूनिफॉर्म पहन कर आती हो, अच्छा नहीं लगता। हम लोग भी बार बार बोलते हैं इस बात को, तो आज सर भी बोले तो ध्यान रखना तुम लोग आगे से, और अपने अपने क्लास में तुम लोग जाओ बैठो। बस अभी हम लोग आ रहे हैं। पहले भी हम बता चुके हैं कि जब तुम लोग घर से निकलता है तो कम से कम अपने साथ 5 बच्चा को लेते आओ। तुम लोग, तुम्हारा साथी सहेली जो है स्कूल नहीं आ रहा है, ये बार बार बोला जा रहा है, कम से कम उसको प्रोत्साहित करके चलो स्कूल चलो, है ना। बहुत बच्चा अभी भी घूम रहा है, मनियडी का बच्चा इस गांव का नहीं आ रहा है, समझ रहे ना बात को। एक बार देखे सिटी बजाओ अभियान चला था, उपस्थिति बढ़ाओ सिटी बजाओ, सिटी भी दिया गया था, सब खो गया है ना। लेकिन कोशिश करो तुम लोग कि अपने साथ अपना छोटा छोटा जो भाई बहन है जो नहीं आना चाहता है, देखो कितना हमको लगता है जौनरा पहाड़ी और 12 किलोमीटर दूर से बच्चा आ गया, देखो बागमरा वहाँ से आ गया, लेकिन यहाँ का बच्चा नहीं आ रहा है। अगर मनियाडी का इस गांव का बच्चा आ जाएगा तो हमको लगता है अभी 2-3 लाइन और फुल हो जाएगा, है ना। ठीक है ना।